नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस की सारी क्लासेस आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया जाता है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी करवाई जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। तो दोस्तों, आज हम पेपर लेकर आए हैं गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में GSECL बोलते हैं। इसमें एग्ज़ाम हुआ था विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पेपर था। 31 अगस्त 2022 का हुआ था 8:30 से 10:30 के बीच में। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी पेपर जो है आए हैं तो उसको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप दोस्तों इस जीमेल पे भेज सकते हैं gkaffairs25@gmail.com पे, और इसका PDF आपको gkaffairs25 टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनली फेमस ईसा फाउंडेशन हेडक्वार्टर, जिसका कोयम्बटूर में है। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है फ्यूचर में कि ईसा फाउंडेशंस आप नाम जानते होंगे। इसका जो है आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो कोयम्बटूर में है। इसके फाउंडर के बारे में पूछा गया है कि इसके फाउंडर कौन है, तो सदगुरु जग्गी वासुदेव इनके फाउंडर हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईसा फाउंडेशंस जिसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और इनके फाउंडर हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी। अब देखिए, ईसा फाउंडेशंस के बारे में और जान लेते हैं। तो ईसा फाउंडेशन इस तरह से आपको लिखा मिलेगा, जिसका फॉर्मेशन 1992 में हुआ था, लगभग 30 साल पहले। जग्गी वासुदेव इनके फाउंडर हैं और ये NGO हैं, बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, और फोकस करता है योगा, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस पे, जिसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है फुकेत लोकेटेड। तो देखिए, फुकेत जो है यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किस देश का एक फेमस जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, फुकेत जो है थाईलैंड में स्थित एक फेमस जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन है। आप यहाँ घूमने जा सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो फुकेट जो डेस्टिनेशन पॉइंट है एक टूरिज्म का, वो थाईलैंड में स्थित है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द फेमस दसम फॉल। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल है, वाटरफॉल है दसम फॉल, जो भारत के किस राज्य में स्थित है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के किस राज्य में स्थित है तो झारखंड में स्थित है। झारखंड, ध्यान रखिएगा, दसम फॉल। देखिए, दसम फॉल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है तो झारखंड में स्थित है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं तो देखिए, मैं ऑफिशियल जो है झारखंड के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का वेबसाइट है वहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रांची जो कि कैपिटल है झारखंड का, आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ द वाटरफॉल्स एंड द लेक्स। दसम फॉल जो कि 34 किलोमीटर दूर है रांची से, ऑन द रांची टाटा जो रोड है नियर विलेज कॉल्ड द तैमारा। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। तो हेयर द कचनी रिवर है। तो देखिए, कचनी रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसका, स्वर्ण रेखा नदी का। तो उसी पे स्थित है 144 फीट पे। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसको दसम गढ़ भी बोलते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ देखिए, इसको देखिए, सिमिलरली हुंडुरु फॉल्स इज़ अबाउट 45 किलोमीटर फ्रॉम रांची ऑन द रांची पुरुलिया रोड। हेयर द स्वर्णरेखा रिवर फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 320 फीट। अब देखिए, उसके बाद जोहना फॉल आल्सो नोन एज द गौतम धारा इज़ अराउंड। तो देखिए, आपको 2-3 फॉल मैंने बताया, दसम फॉल, उसके बाद यहाँ पर आपको हुंडरू जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है तो रांची में ही स्थित है। और उसके बाद जोहना फॉल्स आल्सो नोन एज गौतम धारा जो है वो भी आपको रांची में ही स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, झारखंड में 3 जो है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, दसम, हुंडरू और जोहना फॉल्स। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ द केरल हैज़ द ह्यूमर, सटायर एंड द सोशल क्रिटिसिज्म एज इट्स जो है कोर थीम। यानी कि इस जो आपको सटायर, ह्यूमर एंड द सोशल क्रिटिसिज्म पे बेस्ड जो कोर थीम है वो इनमें से किस नृत्य का है। तो देखिए, चारों नृत्य जो है वो केरल का ही दिया हुआ है, तो आप छाट नहीं सकते हैं, आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपको केरल का क्या है तो क्लासिकल डांस है। भारत के 8 क्लासिकल डांस में 2 जो डांस है क्लासिकल डांस वो केरल का ही है, कथकली और मोहिनीअट्टम।
तो ये ऑप्शन नहीं है। तो ओटन थुलाल इसका करेक्ट आंसर होगा। ओटन थुलाल का जो स्कोर थीम है वो है आपको ह्यूमर, सटायर एंड द सोशल क्रिटिसिज्म पे ही बेस्ड है। अब जबकि जो तीसरा ऑप्शन है चावित्तू नटकम, ये आपको केरल का ही है, जिसको डांस ऑफ द किंग बोलते हैं। तो डांसेस ऑफ द किंग इसको बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द फॉर्मर प्रिंसली किंगडम ऑफ द त्रावणकोर इज टुडे पार्ट ऑफ द विच मॉडर्न स्टेट ऑफ द इंडिया। तो देखिए जो त्रावणकोर जो पार्ट था मॉडर्न इंडिया का, वो केरल में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि फॉर्मर प्रिंसली किंगडम ऑफ त्रावणकोर अभी केरल राज्य में ही था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेविगेशंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। तो देखिए जीपीएस यानी कि कहीं भी घूमने जाना है तो जीपीएस के माध्यम से चले जाएंगे, ये वेरी कॉमन हो चुका है। तो जीपीएस किसका है, तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। लेकिन भारत का भी एक जो है यहाँ पर जीपीएस सिस्टम जो है आ चुकी है, यानी कि नेविगेशन सिस्टम, जिसको IRNSS बोलते हैं। IRNSS इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसको बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में नाविक बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है, NAVIC। तो देखिए नाविक जो है ऑपरेशनल नेम है, लेकिन इसका जो मेन नाम है वो है IRNSS, जिसको इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं। नाविक वैसे ऑपरेशनल नेम है, और भारत के आसपास 1500 किलोमीटर इसका रेंज है, यानी कि पूरे ग्लोबल में नहीं है जैसे कि जीपीएस है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका का है। भारत का है IRNSS, जिसका ऑपरेशनल नेम है नेविक। तो नाविक इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द सिटी ऑफ द सूरत जो कि फेमस है किस लिए, तो सिल्क और डायमंड बिजनेस के लिए, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सूरत जो शहर है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जब स्वच्छ सर्वेक्षता रैंकिंग आती है तो उसमें सेकंड पोजीशंस पे जो है लगभग देखने को मिलता है सूरत। और जो बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, तो पहला स्टेशन कहाँ है, तो सूरत में ही बन रहा है। ये भी आपको करंट का मैंने बताया है। तो सूरत जो है गुजरात में स्थित है, इसको भी ध्यान रखना है, जो कि किसके लिए, सिल्क और डायमंड बिजनेस के लिए फेमस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बम्बरकंडा। तो देखिए बम्बरकंडा फॉल्स जो है वो किस देश में स्थित है। तो देखिए भारत के जो आसपास जो कंट्री हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बम्बरकंडा फॉल्स जो है वो श्रीलंका में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में देखिए कुछ अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है कि बम्बरकंडा फॉल जो है टॉलेस्ट वाटरफॉल किसका है, श्रीलंका का, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। जिसकी हाइट है 263 मीटर है, और जो कि पूरे दुनिया में 461 नंबर पे है। आपको ध्यान नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि हाइट 263 मीटर है, जो कि श्रीलंका का टॉलेस्ट वाटरफॉल है बम्बरकंडा फॉल्स, जो कि ध्यान रखना है। सिचुएटेड इन द कुलुपल्ला इन द बदुला डिस्ट्रिक्ट दिस। तो ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। लेकिन ये वाटरफॉल किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो कूदा ओया रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है बालाव्य रिवर। तो इसको भी ध्यान रखना है, रिवर को याद रखना है। कुदवा ओया जो कि ट्रिब्यूटरी है बालावे रिवर का, इस पे स्थित है। टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ द श्रीलंका इज बम्बरकंडा फॉल्स। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज GIF का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग बहुत सारे जो है GIF भेजते होंगे एक दूसरे को अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप पे। तो GIF का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जो है इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके देखें क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट डायनेस्टीज कवर वास्ट एरिया ऑफ द टुडे स्टेट ऑफ केरला। तो चेरा डायनेस्टी जो था वो आपको केरल के आसपास क्षेत्र को ही देखने को मिलता है। देखिए मैप में आप देख सकते हैं, तो देखिए मैप में आपको देखने को मिल रहा है कि चेरा डायनेस्टी जो कि यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा तो ये तमिलनाडु का कुछ पार्ट था, और पूरा यहाँ पर आपको चेरा डायनेस्टी केरल जो अभी वर्तमान राज्य है वहीं ही देखने को मिलता है। और चेरा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उदयन चेरालाथान थे। उदयन, ध्यान रखना है, उदयन चेरालाथान,
इसके फाउंडर थे चेरा डायनेस्टी के, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैंने सब कुछ जो है अच्छे से बताया है। तो दोस्तों बस आपको क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस रखना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए चैनल को भी शेयर करिए, क्योंकि अभी नया चैनल है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। और देखिए आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो आप जो है gkaffairs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए, ताकि यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।